पिछले लेक्चर्स में हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ा था। हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिनके शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं, बट सिमिलर फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिनके शेप तो सेम होते हैं बट साइज का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो हम जब कभी भी दिए गए फिगर्स की सिमिलरिटी चेक करेंगे तो ये देख लेंगे कि दिए गए फिगर्स का शेप सेम है या नहीं। अगर दिए गए फिगर्स के शेप सेम नहीं है तो वो फिगर सिमिलर नहीं होंगे। इसी लॉजिक के हेल्प से हम एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में करेक्ट वर्ड गिवन है, उसको हमें यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर वर्ड होगा। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर क्यों? क्योंकि सभी सर्कल्स के जो शेप होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। इनके रेडियस अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं रेडियस, फिर भी इनके शेप सेम हैं। तो अगर शेप सेम है तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर फिगर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर क्यों? क्योंकि उनके भी शेप क्या होते हैं? सेम होते हैं। सभी स्क्वायर्स के शेप क्या होते हैं? सेम होते हैं। साइज अलग अलग हो सकती है बट शेप सेम होते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दो स्क्वायर्स हैं, इनके शेप एक जैसे हैं, साइज डिफरेंट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शेप एक जैसे हैं, इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनके सभी एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री। एक ट्राइंगल्स ये है, एक ट्राइंगल ये है, ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं। इनके सभी एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री, इसलिए इनके शेप क्या हैं? सेम हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के शेप सेम होते हैं, इसलिए सभी इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, पॉलीगन्स की सिमिलरिटी बतानी है। तो हमने पढ़ा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर्स होते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों एंड सेकंड उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों। तो वही बात है यहाँ पे कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए पार्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होगा? इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड बी पार्ट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। हमें टू डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर्स के हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे थे। टू सर्कल्स आर सिमिलर फिगर। टू सर्कल्स आर सिमिलर फिगर, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो टू सर्कल्स आर सिमिलर फिगर। टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर फिगर। टू स्क्वायर आर सिमिलर फिगर। टू स्क्वायर आर सिमिलर फिगर। टू इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर फिगर। हमें दो ही एग्जाम्पल देने थे बट हमने यहाँ पे
2 से अधिक एग्जाम्पल दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम 2 ही एग्जाम्पल्स लेंगे। तो सेकेंड पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर्स के बारे में बताना है। तो नॉन सिमिलर फिगर्स ऐसे फिगर जिनके शेप सेम ना हो, तो आप एक सर्कल ले लीजिए और एक ट्रायंगल ले लीजिए। सर्कल एंड ट्रायंगल्स आर नॉन सिमिलर। ऐसे ही आप ट्रायंगल ले लीजिए और कोई क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। तो ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉन सिमिलर। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये भी क्या है, नॉन सिमिलर है। स्क्वायर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और यहाँ पे हम जो रेक्टेंगल ले रहे हैं, मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 सेंटीमीटर और जो इसकी लंबाई है, लेंथ है, वो है 3 सेंटीमीटर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं बट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। तो हम सिमिलरिटी में पढ़ चुके हैं कि अगर 2 फिगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हैं बट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। ऐसे ही आप रोम्बस और स्क्वायर ले सकते हैं। रोम्बस लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री नहीं हो, नहीं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मान लीजिए ये कोई रोम्बस है और ये कोई स्क्वायर है, तो ये भी क्या है, सिमिलर फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है। क्योंकि स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं और इस रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर नहीं है। तो हम कह सकते हैं रोम्बस एंड स्क्वायर्स आर नॉन सिमिलर फिगर। बट ऐसे रोम्बस लेने हैं जिसमें एंगल 90 डिग्री ना हो। हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें चेक करना है, बताना है कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल्स है वो सिमिलर है या नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये गिवन क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। ये एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है जिसके सभी साइड्स 3 सेंटीमीटर हैं और सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। PQRS एक रोम्बस है जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं 1.5 सेंटीमीटर बट कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, ऐसे ही एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल B एंड एंगल R नॉट इक्वल टू एंगल C एंड एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल D। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, हेंस क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD और नॉन सिमिलर। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे PQ का रेशियो अगर हम लें AB के साथ, QR का रेशियो BC के साथ, RS बाई CD एंड PS बाई AD। तो ये आएगा आपका 1.5/3 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, हेंस गिवन फिगर्स आर नॉन सिमिलर। तो ये क्या हो गया, नॉन सिमिलर।